हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी विथ एसकेपी। और अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो 50 क्वेश्चन का हम लोग का सीरीज चला रहे हैं उसमें, और आगे पीछे मैं आशा कर रहा हूँ कि आप पीछे जो 6 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं आप उसको देख चुके होंगे। और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। लास्ट हम लोग कल क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था कि पहली बार जो सिक्का है उस पर जो लिखित करने का कोशिश किया था वो यमन के शासकों ने किया था। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पहला व्यक्ति जिन्होंने 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। वो पहला व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण कालीन जो था, यानी सबसे जो पुराना समय था पाषाण काल का, उसमें औजार का जो खोज किया था वह कौन था? तो उसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ये व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिक्कों को साहित्यिक भाषा में क्या कहते हैं? तो प्राचीन सिक्कों को साहित्यिक भाषा में कपार्सन कहते हैं। ठीक है, प्राचीन सिक्कों को साहित्यिक भाषा में कपार्सन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसे संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। बताइए यह राजा कौन है? या इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि वह राजा कौन है जिसको बिना बजाते हुए दर्शाया गया है, और इससे पता चलता है कि वह राजा जो है संगीत का प्रेमी था। तो वह राजा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ऐसा राजा था जो अपने सिक्का पर बिना बजाते हुए दिखाया था। अगला क्वेश्चन है, रोमन सिक्के कहाँ से मिला है? तो रोमन सिक्का जो मिला है अरिकमेडु से मिला है। ठीक, अरिकमेडु जो पड़ता है वो पुदुचेरी के निकट है। आप पुदुचेरी कहाँ यह जान रहे हैं, क्योंकि हमने पहले आपको बताया भी होगा कि पुदुचेरी एक केंद्र शासित राज्य है और यह 3 राज्यों में 4 स्थानों पर है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण जो है किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का पहला जो लिखित प्रमाण प्राप्त होता है वो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। इसका संबंध जो है भानुगुप्त जो है शासक से है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे कहता है, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेख का अध्ययन दोस्तों कहलाता है एपिग्राफी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मंदिरों के निर्माण का जो कला है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नागर शैली। उसको कहते हैं नागर शैली। उसके बाद है, द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण कहाँ होता है? तो द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण होता है दक्षिण भारत में। यानी उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। द से दक्षिण और द से द्रविड़, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायतन शब्द किस चीज़ से संबंधित है? तो पंचायतन जो शब्द है वो मंदिर की संरचना से संबंधित है। इसके बारे में डीपली फिर हम लोग कभी बात करेंगे कि पंचायतन आखिर होता क्या है, पंचायतन शब्द मंदिर का रचना किस तरीक़ा से होता है और कैसे किया जाता है। अगला, जिस काल में मानव ने घटनाओं का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, या ऐसा काल जिसमें मानव की घटनाओं का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आंसर है नवपाषाण काल। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, तांबा के प्रयोग के बाद मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा औजार बनाया? यानी हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु का तो उपयोग किया तांबा का, लेकिन तांबा से उसने पहली बार जो औजार बनाया था वह कौन सा औजार बनाया था? तो बनाया था कुल्हाड़ी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने अस्थायी निवास की क्रिया कब अपनाई थी? तो मनुष्य ने अस्थायी निवास की क्रिया अपनाई थी नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो मनुष्य जो है सबसे पहले पालतू बनाया था वह बनाया था कुत्ता को। कुत्ता एक जानवर ऐसा है जो मनुष्यों के साथ में रहने में थोड़ा सा संगतफूल हो जाता है, तो इसीलिए उसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यानी चावल का प्रमाण जो है, सबूत जो है कहाँ से मिला है कि प्राचीन काल में चावल उगाया जाता था? तो यह मिला है कोल्डिहवा से। अगला क्वेश्चन है, कृषि का सबसे पहले प्रमाण कहाँ से मिला? तो कृषि का सबसे पहला जो प्रमाण मिला वो मेहरगढ़ से मिला है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, लेकिन मृतकों का टीला जो अर्थ होता है यह सिंधी भाषा में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शैल चित्र कहाँ का गुफा प्रसिद्ध है? यानी शैल चित्र के लिए जो गुफा है वो किस जगह का गुफा प्रसिद्ध है? तो यह गुफा जो प्रसिद्ध है वह भीमबेटका का प्रसिद्ध है, और यह प्रागैतिहासिक काल है। इसमें जितना भी जो शैल चित्र दिखाए गए हैं सब प्रागैतिहासिक कालिक हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है, भारत में मनुष्य के संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? यानी भारत में सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला है कि मनुष्य वहाँ पे था? तो यह मिला है नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता की खोज करने वाले थे दयाराम साहनी।
अगला क्वेश्चन है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता किस आकार में है। यानी यहाँ पे दो चीज़ है कि सिंधु सभ्यता का आकार जो है, ये जो काल है कब से कब तक माना जाता है। तो यह काल जो माना जाता है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। लेकिन इसमें अगला क्वेश्चन पूछा है कि किस आकार का है। तो यह जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार है, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अगला इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय नागरिक सेवा के प्रथम अधिकारी कौन थे। तो भारतीय नागरिक सेवा के प्रथम अधिकारी थे रिजले। इसका आंसर हो जाएगा रिजले। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है। तो इसको रखा जाता है कांस्य युग में। ठीक है, कांस्य युग में इसको रखा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि इतिहास को जब 3 खंडों में बांटा जाता है, तो इस 3 खंड में जो सबसे पहला होता है पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में हम लोग बांट देते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इसमें एक काल और जोड़ा जाता है जिसको कहते हैं ताम्रपाषाण। अब ताम्रपाषाण के बाद आता है आधे ऐतिहासिक, यानी प्राक ऐतिहासिक काल को हम लोग 4 खंडों में बांट दिए। अब आधे ऐतिहासिक को हम लोग जो बांटते हैं उसी को हम लोग बांटा करते हैं जो कहते हैं कांस्य युग। और कांस्य युग को जो रखा जाता है उसको रखा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। यानी ऐसे भी अगला क्वेश्चन आपसे आएगा कभी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था। तो यह था मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था राखीगढ़ी, घग्गर नदी किनारे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों क्वेश्चन आपको एक ही लग रहा होगा, लेकिन एक ही नहीं है। यहाँ पे कह रहा है भारत में राखीगढ़ी सबसे बड़ी, लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता का देखा जाए तो वह मोहनजोदड़ो था। अगला क्वेश्चन है राखीगढ़ी का खोज किसने किया था। तो राखीगढ़ी का खोज किया था सूरजभान ने 1963 ईस्वी में। ठीक, 1963 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन था। तो इसमें 2 बंदरगाह स्थल थे, एक लोथल और एक दूसरा सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा और लोथल 2 बंदरगाह स्थल थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे, जो इसमें क्वेश्चन कहता है अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो अग्निकुंड का प्रमाण मिला है लोथल और कालीबंगा से। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है या सबूत मिला है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कहता है कांसे की नृत्य करते हुई मूर्ति कहाँ से मिला है। तो कांसे की नृत्य करते हुई मूर्ति जो मिला है वह मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य करते हुई मूर्ति मिला है। अगला क्वेश्चन है जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य जो मिला है इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है आर्य लोग सबसे पहले कहाँ बसे थे। तो आर्य लोग सबसे पहले बसे थे पंजाब में। ठीक है, और अफगानिस्तान में, यानी 2 जगह पे बसे थे, पंजाब में और अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या था। तो आर्य लोग जो पीते थे उसको कहते थे सोमरस। सोमरस जो था उन लोग का पेय पदार्थ था। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो अब इसमें कहता है लोथल किस नदी के किनारे था। लोथल था भोगवा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता कौन थी। तो लेखन कला यानी लिखने की कला को जो विकसित किया था यह किया था सुमेरियन की सभ्यता ने। सुमेरियन की सभ्यता थी जो लिखने की कला को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के लोग नगर तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे। तो यह अपनाते थे ग्रिड पद्धति। अब ग्रिड पद्धति क्या है इसके बारे में कभी डिटेलली हम लोग जानेंगे और इसका उदाहरण भी देखेंगे किस तरीक़ा से था ग्रिड पद्धति। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल कौन था। तो सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल था गेहूं और जौ। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो आप इसको याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए कौन सा चीज़ का प्रयोग करते थे। तो यह करते थे शहद का। यह 12th में बहुत बार पूछा है, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषदों की संख्या है 108। अगला क्वेश्चन है महापुराणों की संख्या कितनी है या पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या है 18। उसके बाद क्वेश्चन है वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांगों की संख्या है 6। अब कौन कौन वेदांग है हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, इस तरीक़ा से, तो आप उसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दासराज युद्ध का वर्णन कौन सा वेद में है। तो दासराज युद्ध का वेद है ऋग्वेद में और यह 7वां मंडल में, यानी ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु क्या थी। तो आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा। लोहा को इन लोग श्याम अयस्क कहते थे और तांबा को इन लोग लोहित अयस्क कहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय परमाणुवाद का जनक कहते हैं महर्षि कणाद को। अगला क्वेश्चन है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का मुख्य जो बिजनेस था, व्यवसाय था, वो पशुपालन था और दूसरा कृषि करना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऋग्वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था। तो ऋग्वैदिक समाज जो था वह 4 वर्गों में विभाजित था। सबसे ऊपर में जो थे वो ब्राह्मण थे, उसके बाद नीचे जो थे वो क्षत्रिय थे, उसके बाद जो नीचे थे वो वैश्य थे और सबसे नीचे जो थे वह शूद्र थे। इसके बारे में हम लोग कभी
प्रयास करेंगे जानने का कि किस तरीक़ा से इन लोग का बंटवारा हुआ था और इन लोग का बंटवारा क्यों हुआ था, इन लोग का बंटवारा करने वाला ग्रंथ आखिर कैसे आया और किस तरीक़ा से आया, किस तरीक़ा से लोग इसको ऐसा मानने लगे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के वर्णों का विभाजन किस मंडल में होता है, यानी यह जो वर्ण चारों बटे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 21 मंडल में बंटते हैं। तो यह जो बंटवारा होता है उसको 10वें मंडल में इसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था। तो गोचर भूमि का आज का अधिकारी होता था वाजपति। वाजपति जो होता था वह गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उसके बाद दोस्तों आज से हम आपको एक रीजनल क्वेश्चन देंगे, आप उसको खोज के आइएगा। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों वह क्वेश्चन है कि जो स्नानागार का खोज हुआ था वह कहाँ था। ठीक है, स्नानागार कौन सा जगह था, इसका हम जो आंसर है अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि हमसे और क्या सुधारा जा सकता है। धन्यवाद।